दिन था 12 जुलाई 2008। इंडोनेशिया के साउथ जकार्ता में बसे एक शहर रागुनान में उस समय सन्नाटा छा गया जब लोग सुबह सुबह सड़कों पर अपने काम धंधे के लिए बाहर निकले और उन्हें कुछ बैग्स मिले। जब उन लोगों ने उन लवारिस पड़े बैगों को खोलकर देखा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उन बैग्स में इंसानी शरीर के टुकड़े थे, जिसमें सर, धड़, हाथ, पांव ये सभी उस बैग में ठूसे गए थे, जिसे देखकर वो सभी लोग जो वहां पर खड़े थे वो घबरा जाते हैं। इसके बाद वो पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, जिसके बाद पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है। तो वो इंसान कौन था जिसके वो टुकड़े थे और उसे इतनी बेरहमी से किसने मार दिया? तो आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक क्राइम वीडियो लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। Mencari barang bukti. Dibunuh Rian di rumah ini bersama 4 korban dikubur Rian. He struck each one of his victims with malice and obsession. 1 फरवरी 1978 को ईस्ट जावा के योंगडन शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम वेरी इदाम इन्हांसा था। उसे आगे जाकर रिहान के नाम से जाना गया। बचपन से ही रिहान का अपने माता पिता और अपने भाई बहनों के साथ अच्छा रिश्ता नहीं था। उसने बचपन में ही अपनी माँ को काफी बार मारने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी माँ को मार नहीं पाया। और उसकी माँ एक कपड़ा व्यापारी थी जो लगभग घर से बाहर ही रहा करती, और उसके पिताजी एक चीनी मिल में सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करते। और रिहान को बचपन से ही ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से उसके दिमाग पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। और बाहर ये अफवाहें फैली हुई थी कि उसके माता पिता का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, और वो अपने माता पिता से इस बात से भी गुस्सा था कि उसकी बहन की शादी उसकी उम्र से ज्यादा बड़े उम्र के लड़के के साथ कर दी गई थी। और बाहर ये अफवाह भी फैली हुई थी कि उसकी बहन के पति का चक्कर भी उसकी माँ के साथ चल रहा है। और उसे ये सारी बातें सच तब लगने लगी जब उसने उसकी बहन के पति को और अपनी माँ को एक साथ बेडरूम में देख लिया था, जिसके बाद से उसका दिमाग बिल्कुल हिल गया था। वैसे तो रिहान के माता पिता ने ये सारे आरोपों को झूठा बताया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा लोग बता रहे हैं, लेकिन रिहान 10 साल की उम्र तक आते आते उसके दिमाग पर इतना ज्यादा जोर पड़ने लगा था कि वो बहुत ज्यादा हिंसक होने लगा था। वो छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाया करता। वो घर का सामान भी इधर उधर फेंक दिया करता, और धीरे धीरे वो अपने घर वालों से दूरियां बनाने लगा। और अपने पिता से तो वो बहुत ही कम बात किया करता। जब उसे कुछ काम वगैरह हुआ करता तभी वो अपने पिता से बात करता, वरना वो अपने कमरे में चुपचाप जाकर बैठा रहा करता। रिहान 16 साल की उम्र तक अपने हाई स्कूल में ही था। उसे स्कूल में जाना बहुत ज्यादा पसंद था क्योंकि वो वहां पर अकेला बैठा रहा करता। उसके वहां पर कोई दोस्त भी नहीं थे, क्योंकि स्कूल के जो लड़के थे वो स्पोर्ट्स वगैरह भी खेला करते, जैसे कि क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, हॉकी हो गई। लेकिन रिहान को ये सब चीजें पसंद नहीं थी। उसे तो लड़कियों की तरह मेकअप करना, लड़कियों के कपड़े पहनना, ये सब चीजें पसंद थी जो उसे और लड़कों से अलग बनाता था, जिस वजह से उसका स्कूल में कोई दोस्त भी नहीं था। वो अकेला ही अपनी क्लास में गुमसुम बैठा रहा करता और अपने जो इमोशन थे वो अंदर दबाने लगा था। धीरे धीरे वो इमोशन उसके गुस्से के रूप में बाहर आने लगे थे। लेकिन रिहान अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार था। उसका मेडिकल में भी एडमिशन हो गया था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक तंगी की वजह से उसका हायर स्टडी का सपना भी सपना ही रह गया। उसने स्टडी बीच में ही छोड़ दी, और उसका सपना टूटने के बाद वो अपने ही गांव के एक स्कूल में कुरान का टीचर बन जाता है, जिसके बाद वो वहां पर बच्चों को कुरान पढ़ाने लगा। उसे कुरान पढ़ाने में भी मजा आने लगा था क्योंकि उसकी धर्म में पहले से ही बहुत ज्यादा रुचि थी। उसी स्कूल में पढ़ाते हुए रिहान को एक टीचर मिल जाता है जो उसी के जैसा था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन वो भी आखिर में उसको छोड़कर चला जाता है और एक महिला से शादी कर लेता है, जिस वजह से रिहान का दिल टूट गया था। और रिहान ने ये खुलकर बताया था कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन इसके अपोजिट उस टीचर ने इन सारी चीजों को झूठ बताया है। लेकिन उस टीचर के छोड़ जाने के बाद रिहान बुरी तरह से टूट गया था। उसका कहना था कि वो उसको मिलकर बहुत ज्यादा खुश था। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसको समझने वाला मिल गया है, लेकिन वो भी उसे छोड़कर चला गया। लेकिन दूसरी तरफ उस टीचर ने बताया कि रिहान एक गुस्से वाला व्यक्ति है जो किसी भी बात पर गुस्सा हो जाया करता और उसे मारने के लिए भागा करता, जिसकी वजह से उसे बचने के लिए उसके आगे होकर भागना पड़ा करता।
और जब वो टीचर रिहान को छोड़कर चला गया, उसके बाद से रिहान उसको मैसेज में गाली देने लगा और उसको धमकियां दे रहा था जान से मारने की। इन सब के बाद रिहान ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी और वो एक ऐसे सफर पर निकल पड़ा जिसे उसने इंडोनेशिया के इतिहास का सबसे खूंखार सीरियल किलर में से एक बना दिया। और इन सब के एक साल बाद यानी कि 2007 में रिहान ऐसे लोगों के साथ रहने लगा जिनको उसी की तरह लड़कों में इंटरेस्ट था। और इसी दौरान रिहान अपने एक पुराने दोस्त गुटर को जाकर मिलता है और रिहान को ये पता चलता है कि गुटर किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन वो ये बातें छुपा रहा था। गुटर ने ये सारी बातें किसी को नहीं बता रखी थी, लेकिन रिहान को इस बारे में पता था और रिहान इस बात से गुस्सा भी था कि वो छुपकर किसी के साथ रिलेशनशिप में है। फिर एक रात जब गुटर रिहान के घर पर सोया हुआ था तो रात को दोनों टीवी देखकर सो गए थे, जिसके बाद रात को गुटर की नींद खुली और उसे वॉशरूम जाना था। फिर वो रिहान को अपने साथ वॉशरूम जाने के लिए कहता है। रिहान उसके साथ बाहर तक जाता है और गुटर वॉशरूम में चला जाता है। रिहान बाहर ही उसका वेट कर रहा था, लेकिन काफी देर तक गुटर के बाहर नहाने पर रिहान वहीं पर सो गया। और रिहान जब उठा तो उसे अंदर से ऐसा लग रहा था कि उसे गुटर को मार देना चाहिए। और फिर रिहान वहीं पर पड़ी एक कुल्हाड़ को उठाता है और अंदर वॉशरूम में चला जाता है और गुटर के सर पर तब तक मारता रहता है जब तक गुटर की मौत ना हो गई। और गुटर को खून में लथपथ देखकर वो एकदम से होश में आता है और वहां पर जोर जोर से रोने लगता है कि उसने ये क्या कर दिया। और काफी देर रोने के बाद वो खुद को संभालता है और संभालने के बाद वो गुटर को खींचकर अपने घर के पीछे बने एक पुराने तालाब में लेकर जाता है जो कि सूख चुका था। और वहां पर वो खोदकर गुटर को वहीं पर दफना देता है। और उसी दोपहर रिहान ने एक लड़के को और मार दिया, लेकिन ये नहीं पता चला कि उसको मारा किस वजह से था। बस ये बात सामने आई कि रिहान की उस लड़के के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी। उसको उसी के घर पर जाकर किसी लोहे की पाइप से उसके सर पर मार मार के उसे मार दिया और उसी के घर के पीछे जाकर उसे दफना दिया। और ऐसे ही रिहान के सर पर लोगों को मारने का भूत सवार हो गया था। उसने 2000 के आखिर तक 5 लोगों को और मार दिया था। उन लोगों के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि रिहान उन्हें अपने घर पर बुलाया करता और उन्हें मारकर अपने घर के पीछे उसी तालाब पर लेकर जाया करता और वहीं पर गाड़ दिया करता। अब उसके घर के पीछे वो तालाब शमशान घाट बन चुका था। उसके खूनी खेल पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया और जो लोग मारे गए थे उनके ऊपर भी किसी ने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वो बाहर खुला घूम रहा था। फिर जनवरी 2008 में रिहान की मुलाकात ग्रेडी एडम नाम के एक लड़के से हुई। एडम एक एक्टर बनना चाहता था। उसकी मुलाकात रिहान से एक सैलून में हुई। एडम बहुत ही ज्यादा हैंडसम था, जिसकी वजह से रिहान उसकी तरफ आकर्षित हो गया और उससे दोस्ती कर ली। और फिर रिहान अक्सर उसी सैलून में जाया करता जहां पर एडम आया करता और वो खुद को भी एक मॉडल बताया करता, जिस वजह से उन दोनों की दोस्ती हो गई। फिर एक दिन एडम रिहान के घर पर रुकता है। रिहान और एडम दोनों रात को बात करके सो जाते हैं, लेकिन रात को रिहान को वही गुस्से वाला दौरा फिर से पड़ता है। अब उसे खुद का गुस्सा शांत करना था, इसलिए वो बाहर से एक लोहे की रोड लेकर आता है और आकर एडम के सर पर जोर जोर से मारने लगता है और तब तक मारता रहता है जब तक कि उसकी मौत ना हो गई। और उसे मारने के बाद वो एडम को भी वहीं अपने घर के पीछे ले जाकर उसी सूखे तालाब में दफना देता है। और एडम को मारने के कुछ ही टाइम बाद रिहान की मुलाकात एक 32 साल की नैनिक नाम की लड़की से हुई। और फिर एक दिन नैनिक अपनी बेटी को लेकर रिहान को मिलने उसके घर पर आती है और वहां पर आकर वो रिहान से बैठकर बात कर रही थी। तभी उसको रिहान की कुछ न्यूड्स फोटो दिख जाती है, जिसके बाद नैनिक ने रिहान से कहा कि वो उसके साथ सोना चाहती है, लेकिन वो रिहान से सोने से पहले उससे पूछती है कि कहीं तुम गे तो नहीं, अगर तुम गे हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती। ये बात सुनकर रिहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो बाहर से एक पत्थर उठाकर लाया और नैनिक के सर पर मारने लगा और तब तक मारता रहा जब तक कि वो मर ना गई। और जब रिहान नैनिक को मार रहा था तब उसकी बेटी सिल्विया वहां पर खड़ी रो रही थी। और नैनिक को मारने के बाद रिहान उसी पत्थर से सिल्विया का भी सर फोड़ देता है और उसे भी मार देता है। और फिर उन दोनों की बॉडी को भी रिहान उठाकर अपने घर के पीछे बने उसी सूखे तालाब पर ले जाकर दफना देता है। और अब रिहान के उस घर के पीछे बने तालाब में 10 लोगों की लाश दफन थी। इसके बाद रिहान जकार्ता चला जाता है और वहां पर नोवल नाम के अपने एक दोस्त के साथ अपार्टमेंट में रहने लगता है। जब रिहान वहां पर काफी दिनों से रह रहा था, उसके बाद वो अपने जान पहचान के एक पुराने दोस्त से मिलता है जिसका नाम हैरी सेंटेसो था। और फिर एक दिन हैरी रिहान से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में आता है, लेकिन रिहान को वहां पर पता चला कि हैरी उसके दोस्त नोवल में इंटरेस्टेड है। जिसके बाद 11 जुलाई 2008 को रिहान की और हैरी की आपस में तू मैं हो गई और धीरे धीरे वो लड़ाई का रूप ले लेती है। उन दोनों में काफी झगड़ा हुआ, जिसके बाद रिहान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया और वो वहां पर पड़े
एक चक्कू को उठा लेता है और हैरी पर चक्कू से वार कर देता है और उसको तब तक मारता रहता है जब तक कि वो मर ना गया। उसके मरते ही रिहान खुद को बचाने के लिए उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है और वहीं पर पड़े कुछ बैग्स में उनको भर देता है और फिर रिहान उन बैगों को उठाकर साउथ जकार्ता के रेगुलन शहर के अलग अलग जगह पर जाकर फेंक देता है। उन बैग्स को फेंकने के बाद रिहान हैरी के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने लगा। उसने बहुत सारे पैसे शॉपिंग में उड़ा दिए और नोवेल के लिए भी उसने एक फोन लिया। और फिर अगले दिन 12 जुलाई 2008 को सड़कों पर वो बैग मिले और उनके अंदर वो कटे हुए शरीर के अंग मिले। जिसके बाद पुलिस वहां पर आती है और वहां पर आने के बाद वो जांच में लग जाती है। जिसके बाद पुलिस को ये पता चला कि ये शरीर के टुकड़े एक हैरी नाम के लड़के के हैं। फिर पुलिस रिहान के ट्रांजैक्शन वगैरह को देखती है जिससे उन्हें रिहान का पता चला कि रिहान ने उसे मारा है। और पुलिस ने 15 जुलाई 2008 को रिहान को और उसके दोस्त नोवेल को उन्हीं के अपार्टमेंट से पकड़ लिया था। और फिर पुलिस उसे पूछताछ शुरू कर देती है और पूछताछ शुरू होने के बाद उसे जब बाहर लाया गया तब एक पत्रकार ने उससे पूछा कि क्या तुमने एक ही बंदे को मारा है या तुमने और भी कत्ल किए हैं। उस टाइम रिहान ने कुछ नहीं बताया और रिहान के गिरफ्तार होने के 4 दिन बाद रिहान ने कबूल किया कि उसने और लोगों को भी मारा है जिनकी लाश उसने अपने घर के पीछे बने एक सूखे तालाब में दफना दी है। फिर 20 जुलाई 2008 को रिहान को अपने घर पर लेकर जाया जाता है ताकि पुलिस देख सके कि उसने सच में 10 लोगों को मारा है या फिर वो झूठ बोल रहा है। पुलिस को उसके घर पर जिन लोगों को उसने मारा था उनकी कुछ चीजें प्लास्टिक के बैगों में मिली जिन्हें वो यादगार के रूप में रखा करता। उसके बेडरूम में कुछ हड्डियां भी मिली और एक हथौड़ा भी जिस पर खून लगा हुआ था। और फिर रिहान पुलिस वालों को अपने घर के पीछे उस तालाब पर लेकर जाता है और वहां से पुलिस 10 लाशों को बरामद कर लेती है। और जिसके बाद ये खबर इंडोनेशिया में आग की तरह फैल गई और फिर पुलिस उसे अपने साथ वापस ले जाती है। पुलिस को लग रहा था कि वो दिमागी रूप से ठीक नहीं है, इसलिए पुलिस उसका दिमागी चेकअप करने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहां पर डॉक्टरों ने बताया कि वो दिमागी रूप से तो ठीक है। डॉक्टरों ने बताया कि उसे एंटी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। रिहान बहुत ही ज्यादा चालाक था। इतने सारे मासूमों को मारने के बाद भी उसे इस बात का पछतावा नहीं था कि उसने उन लोगों को मार दिया बिना वजह। फिर 4 दिसंबर 2008 के दिन रिहान डिपोक के साउथ जकार्ता के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचा। रिहान कोर्ट में बड़े आराम से बैठा था। ऐसा लग रहा था कि मानो कभी उसने कुछ किया ही नहीं था। और उसका दोस्त नोवेल रिहान के साथ सामान बांटने वाली बात कबूल करता है, लेकिन वो हैरी के कत्ल में उसका साथ देने की बात पर इनकार कर देता है। इसलिए नोवेल को 10 महीने की सजा के बाद रिहा कर दिया गया था। और 7 अप्रैल 2009 के दिन रिहान को कत्ल के जुर्म में मौत की सजा सुना दी गई। अदालत ने जब उसे मौत की सजा सुना दी उसके बाद उसके वकील ने एक एप्लीकेशन फाइल की कि रिहान पागल है, उसे पागल खाने में भेजा जाए। लेकिन जज उसकी ये एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है और उसकी मौत की सजा बरकरार रहती है। और रिहान ने खुलेआम ये भी कहा था कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर वो किसी तरह से जेल से बाहर आ गया तो वो फिर से लोगों को मारा करेगा। इसके बाद से रिहान को इंडोनेशिया के इतिहास के सबसे खूंखार सीरियल किलरों में से एक माना जाने लगा। आज की कहानी में बस इतना ही। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।